मित्रों नमस्कार। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है नवरात्र पर बनने वाले ग्रही संयोगों एवं किन मुहूर्तों में हम करेंगे कलश स्थापना, इसके संदर्भ में। तो इस वर्ष जो नवरात्र है, शारदीय नवरात्र, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उसमें दो बड़े उत्तम संयोग बन रहे हैं। एक तो शुभ कर्मों में वृद्धि करने वाले ग्रह बृहस्पति अपनी राशि धनु में स्वग्रही होंगे। दूसरी बात, कर्म फल को प्रदान करने वाले ग्रह शनिदेव भी स्वग्रही हैं। यानी शुभ कर्मों में वृद्धि भी होगी और शुभ कर्मों का फल भी हमें आसानी से प्राप्त होगा। ये अच्छी बात है। दूसरी बात, 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवमी तिथि 25 अक्टूबर 2020 को 11:14 तक व्याप्त होगी। इसी बीच मां भगवती के 9 स्वरूपों की हम आराधना प्रतिदिन करते हैं। मां शैलपुत्री से लेकर के सिद्धदात्री मां भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। इसके लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो, यदि हम शुभ समय पर प्रारंभ नहीं करेंगे तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। इसलिए मुहूर्तों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दीपावली हो, अक्षय तृतीया हो, नवरात्र का कलश स्थापना हो, कोशिश करना चाहिए कि हमें स्थिर लग्न प्राप्त हो जाए और शुभ चौघड़ियां प्राप्त हो जाए और अभिजीत मुहूर्त मिल जाए। यही तीनों संयोग बनता है तो उत्तम समय की प्राप्ति होती है। तो 17 अक्टूबर को दिन में 11:36 तक, 36 मिनट से लेकर के 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त है। कब से? 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कलश स्थापना का विचार करना चाहिए, कलश स्थापना किया जाना चाहिए। दूसरी बात, स्थिर लग्न तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन चित्रा नक्षत्र दिन में 2:20 तक व्याप्त रहेगी और चित्रा नक्षत्र के 3 चरणों तक कलश स्थापना प्रशस्त नहीं है। यानी तृतीय चरण तक हम कलश स्थापना नहीं कर सकते। चतुर्थ चरण ग्राह्य है, प्रशस्त है, लेकिन यदि पूरा चित्रा नक्षत्र बीत जाए तो और अच्छी बात है। तो चित्रा नक्षत्र की समाप्ति कब से हो रही है? तो 2:20 के बाद, यानी दिन में 2:20 तक चित्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगी। ऐसी स्थिति में यदि यह बीत जाए, उसके बाद शुभ चौघड़ियां मिल जाए और स्थिर लग्न मिल जाए, उस बीच में हम कलश स्थापना कर लें, यह दूसरा मुहूर्त होगा। पहला अभिजीत मुहूर्त, दूसरा स्थिर लग्न। तो स्थिर लग्न कब प्राप्त हो रही है? 2:30 से लेकर के 3:55 तक दोपहर में, और उस समय शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं। इसलिए यह भी समय, दूसरा जो समय होगा, 2:30 से लेकर 3:55 के बीच होगा। इसी तरीके से स्थिर लग्न और शुभ चौघड़ियों का जो सम्मिश्रण है स्थिर लग्न में, वह तीसरा होगा 7:08 से लेकर के 7:30 शाम को। इन 3 मुहूर्तों में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। अब एक बात और कर लें कि माता का आगमन कैसे हो रहा है, किस पर हो रहा है। तो शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। यानी शनिवार और मंगलवार के दिन मां भगवती का जब आगमन होता है वह होता है घोड़े पर। और इस बार शनिवार को नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो घरों में माता का आगमन घोड़े पर सवार होकर हो रहा है। घोड़े पर आ रही है मां भगवती। तो इसका फल बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। पड़ोसियों से
विवाद की स्थिति बनती है, तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है, आंतरिक अशांति का वातावरण उत्पन्न होता है। ऐसा देवी पुराण भागवत में वर्णित है। लेकिन मां भगवती को हम पूर्ण मनोयोग के साथ मनाएंगे तो देव गुरु बृहस्पति की शुभ कृपा, मां भगवती की परम कृपा और शनिदेव कर्म फल प्रदान करने वाले हैं ही, तो शुभता में वृद्धि करेंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। अब एक बात आती है, बार बार प्रश्न आता लोगों का कि जो चढ़ती उतरती का व्रत करेगा वह कब करेंगे। तो प्रतिपदा को तो आप शुरुआत कर देंगे, लेकिन उतरती का व्रत कैसे रहेगा। तो यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो महाअष्टमी की पूजा है, महाअष्टमी तिथि है, तो सप्तमी तिथि 23 अक्टूबर 2020 को दिन में 12:08 पर खत्म हो जा रही है। दिन में 23 तारीख को 12:08 के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन अर्थात 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को 11:47 तक व्याप्त होगी। इसलिए जो अष्टमी की रात प्राप्त हो रही है वह प्राप्त हो रही है शुक्रवार को 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर की रात में महानिशा पूजा करेंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, उदयकालिक अष्टमी तिथि। तो उदयकालिक अष्टमी तिथि में अब उतरती का जो व्रत करते हैं वे लोग करेंगे। तो तारीख होगी 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को उतरती का व्रत करेंगे, और अगले दिन अर्थात 25 अक्टूबर 2020 के बाद 11:19 तक नौमी तिथि है। उसके बाद दसवीं तिथि लग जा रही है। तो दसवीं तिथि में सभी लोग पारण कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को दिन में 11:24 से पहले नवरात्र व्रत से संबंधित यज्ञ हवन पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएंगे, कन्या भोजन करा देंगे, कन्या भोग कर लेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 11:14 के बाद से नवरात्र व्रत का पारण कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। इस प्रकार उतरती का व्रत होगा 24 तारीख को, चढ़ती का व्रत होगा 17 तारीख को। आप सभी के जीवन में मां भगवती शुभता प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें, खुशी का वातावरण आपके जीवन में खूब आए, खूब बने, पूरा राष्ट्र आनंदित हो। वर्तमान में जो संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, मां भगवती की शुभ कृपा से वह संकट टल जाए, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।